एक माँ जो सरगुजा छोड़ चली आई, एक माँ जो महानदी की निर्मल धार पर मुहाई और अपनी आंचल फैलाई, जिन पर एक राजा के पांव गलती से टकराई, जो 52 शक्तिपीठों में गिनी जाती है, जिनके दर्शन मात्र से सभी परेशानियां दूर हो जाती है, उन माँ की कहानी और इतिहास पर करेंगे चर्चा आपके अपने चैनल डू यू नो पर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल डारे। वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप छत्तीसगढ़ से हैं तो विशेष रूप से निवेदन करूंगा आप वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा पहला एपिसोड मां चंद्रसेनी चंद्रहासिनी के नाम। मां चंद्रहासिनी देवी का पावन धाम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में स्थित है। यह स्थान महानदी और माण नदी के संगम पर बसा हुआ है। मां चंद्रहासिनी मां दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि मां सती का बायां कपोल यानी बायां गाल यही चंद्रपुर में गिरा था, जिसके कारण इस स्थान को चंद्रहासिनी कहा जाता है। तो क्या है चंद्रहासिनी का इतिहास? चंद्रमा के आकार वाले विशेष गोल मुख के कारण माता को चंद्रसेनी और चंद्रहासिनी कहा जाता है। कहा जाता है कि मां चंद्रसेनी कई वर्षों पहले सरगुजा को छोड़कर उदयपुर और रायगढ़ पार करते हुए चंद्रपुर पहुंची। यहां आकर देवी मां को थकान महसूस हुई। जब उन्होंने महानदी का निर्मल जल को देखा तो वे इतनी प्रभावित हुई कि वहीं नदी किनारे विश्राम करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि मां चंद्रहासिनी वहां कई वर्षों तक सोई रही। तभी एक दिन संबलपुर के राजा चंद्रहास शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल आए। अचानक उनका घोड़े का पांव मां चंद्रसेनी के शरीर से टकरा गया, जिससे देवी की नींद टूट गई और वे जाग गई। कुछ समय बाद मां चंद्रसेनी ने राजा चंद्रहास को स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने तथा मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। राजा ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए मंदिर का निर्माण करवाया। तब से मां चंद्रहासिनी अपने भक्तों की सभी परेशानियों को दूर कर अपने निश्चल प्रेम और ममता का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। तो क्या है मां चंद्रहासिनी की दिव्य मूर्ति और शक्ति पीठ का महत्व? मां चंद्रहासिनी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि स्वतः प्रकट हुई है। देवी की मूर्ति में 3 नेत्र हैं जो मां के त्रिनेत्र स्वरूप को दर्शाते हैं। यह शक्तिपीठ अत्यंत सिद्ध स्थान माना जाता है और यहां साधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मां चंद्रहासिनी का महत्व और अनुष्ठान। वैसे तो मां चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि के समय यहां भक्तों का विशेष मेला लगता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। चैत्र नवरात्रि में मां चंद्रहासिनी की 108 दीपों से महाआरती होती है, जिनका दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। मां चंद्रहासिनी को संतानदायिनी माता भी कहा जाता है। जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे 51 किलो लड्डू का भोग अर्पित करते हैं और इसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। यहाँ एक अखंड ज्योत जलती रहती है, जिसे मां की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां चंद्रहासिनी का स्थान तांत्रिक और सिद्ध योगियों के लिए भी एक साधना स्थल माना जाता है। कई संतों और तपस्वियों ने यहां कठोर साधना कर सिद्धियां प्राप्त की है। यहां विशेष रूप से नवग्रह शांति, विवाह बाधा निवारण, नौकरी, व्यापार वृद्धि और रोग नाश के लिए विशेष पूजा की जाती है। यह स्थान महानदी और माण नदी के संगम पर स्थित होने के कारण तीर्थ स्थल के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो फिर कैसे पहुंचे मां चंद्रहासिनी का दरबार? अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं
तो रायपुर से मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है। रायपुर से चंद्रपुर के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध है। निजी वाहन या टैक्सी से यात्रा करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रायपुर से सारंगगढ़ होते हुए चंद्रपुर पहुंचना सबसे सुविधाजनक मार्ग है। वहीं आप रेल मार्ग से यात्रा करना चाहें तो निकटतम रेलवे स्टेशन जांजगीर नरला जो 110 किलोमीटर और चापा 45 किलोमीटर है। यहाँ से टैक्सी या बस लेकर चंद्रपुर पहुंचा जा सकता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर से हैं तो आप हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आप चंद्रपुर सड़क मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। मां चंद्रहासिनी शक्ति, प्रेम और करुणा की देवी है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके दरबार में आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के समय मां का दरबार दिव्यता और भक्ति से सरबोर रहता है और यहाँ की 108 दीपों से होने वाली महाआरती अलौकिक होती है। अगर आप भी मां चंद्रहासिनी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मां की महिमा पूरे देश और दुनिया में फैले। जय माता दी, जय चंद्रहासिनी। माता रानी आप सभी का ध्यान रखें, ऐसी मेरी कामना। धन्यवाद।